एवरीवन, मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं जेपी सर, जो आज आप लोग के सामने मैं एक ऐसे सख्त के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, जैसे कि सारे स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी के जयंती के रूप में मनाते हैं। एक अच्छी जानकारी मैं आप लोग को ये भी दे देना चाहता हूँ कि हमारे देश में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है, लेकिन अगर हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो पूरा विश्व आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, तो आइए, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया है कि पूरा जो विश्व है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है और हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आज हम गांधी जी के बारे में ही कुछ आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं, यानी इनके जो जीवन परिचय हैं इनके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। महात्मा गांधी जिनको फादर ऑफ नेशनल के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात स्टेट है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका अगर हम पूरा नाम की बात करें तो इनका नाम मोहनदास था, लेकिन इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, तो इनके पिता का भी नाम जोड़कर इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा गया। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके जो माता थी, इनके माता का नाम पुतलीबाई था। इनका जो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948, जो गोडसे के द्वारा गोली मार दिया गया था। गोडसे को इन्होंने अपने शब्दों में कहा था, गोडसे के लिए कहा था कि आप गांधी को मार सकते हैं, गांधीवादी को नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात महात्मा गांधी ने कहा था गोडसे के लिए, जिन्होंने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके लिए ये शब्द कहे थे गांधी जी कि आप गांधी को मार सकते हैं, गांधीवादी को नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इनसे जीवन परिचय से रिलेटिव इनका जो अगला हमारा पॉइंट है वो है पत्नी। इनकी जो जीवन साथी थी, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। ये माना जाता है कि इनका जो विवाह हुआ था बाल विवाह के रूप में हुआ था, यानी इनका लगभग साढ़े 13 साल के जब ये थे तो इनका विवाह कर दिया गया। जो कस्तूरबा बाई इनकी जीवन साथी रहीं, इन दोनों से संबंधित इनके 4 बच्चे, उन 4 बच्चों के नाम हरिलाल, मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी, इनके 4 पुत्र थे। ओके डियर, इनसे संबंधित ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को अवगत कराया, और आगे अगर इनसे संबंधित और भी जानकारी अगर हम देना चाहें तो कुछ इनसे संबंधित आंदोलन भी हैं जो हम अपने बुक या पुस्तक में पढ़ते भी हैं। इनके बहुत सारे आंदोलन थे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन भी हैं। जैसे आप ले लीजिए असहयोग आंदोलन,
1920 में, चंपारण आंदोलन 1970 में, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस तरह एक अविगय संज्ञा आंदोलन भी है जो 1930 में, यानी इस तरह इन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी चलाए जो मैंने मुख्य आंदोलन से आपको अवगत कराया। महात्मा गांधी को जैसे कि मैंने बताया कि फादर ऑफ नेशनल के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो आइए इनके बारे में आपको एक कविता के माध्यम से आप लोग के अंदर जोश उमंग भरने का पूरा आपके अंदर लाने का पूरा प्रयास करूंगा और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसको सुनेंगे, ठीक है। इनसे संबंधित एक पॉइंट और छूट रहा था, जैसे कि महात्मा गांधी को बापू यानी राष्ट्रपिता और महात्मा की भी उपाधि दी गई थी। तो इनको जो महात्मा के नाम से सबसे पहले अगर किसी ने नाम दिया था तो वो थे कालिदास। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे, लेकिन उनसे पहले कालिदास आए थे और कालिदास ने 1915 में इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। इनके अलावा यानी कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों के अलावा एक व्यक्ति और भी हैं जो महात्मा की उपाधि इन्हें दिया था और उनका नाम है स्वामी श्रद्धानंद। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि जो महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को मिला था, सबसे पहले कालिदास ने दिया था, उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद, फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी थी। तो ये तो रहा महात्मा गांधी की उपाधि। इनकी जो दूसरी उपाधि है वो है राष्ट्रपिता यानी बापू। बापू को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी है और कहीं ना कहीं जीके जीएस में पूछता भी है, और नहीं भी पूछता है तो हमें जानकारी होना चाहिए। बापू को राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने 6 जनवरी 1944 में, यानी 6 जनवरी 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने बापू को राष्ट्रपिता कहकर उपाधि दिए थे, अर्थात उन्हें ये नाम पुकारे थे। तो ये तो आज हम 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो उनसे संबंधित जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, पुत्र के नाम, कुछ आंदोलन, है ना, कुछ उपाधि, ये सारी चीज़ें आप लोग को मैंने आज 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जयंती पर आप लोग को अवगत कराया। अब मैं आप लोग को इन्हीं से संबंधित यानी महात्मा गांधी से ही संबंधित मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग